बीजेपी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद अब भाजपा में नया युवा जोश और नई ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में इंदौर बीजेपी अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने इसे अंत्योदय का साकार स्वरूप बताते हुए पार्टी की रीति नीति और नेतृत्व को नवीन ऊर्जा देने वाला कदम बताया है। एमपी न्यूज संवाददाता युवराज सिंह पुरावत की खास बातचीत में नगर अध्यक्ष बोले कि यह नए दौर की नई भाजपा है और हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर काम कर रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। वे इलेक्शन मैनेजमेंट के महारथी माने जाते हैं और काफ़ी युवा भी हैं। उनकी लीडरशिप के सुपरविजन के अंडर में बीजेपी का संगठन किस तरीके से मजबूत होगा, आज के इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी। अध्यक्ष जी, एमपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है, ऐसे में उनकी लीडरशिप में किस तरीके से संगठन और मजबूत होगा आपका? निश्चित तौर पर नितिन जी के साथ और नितिन जी के अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पर और लंबे स्तर पर मिलने वाला है। नितिन जी की मुझे जहाँ तक ज्ञात है अभी उम्र भी 50 के अंदर ही है और उनका राजनीतिक जो जीवन है वे लगभग मुझे लगता है कि 30 साल से भी ज़्यादा का है। और जिस प्रकार से उन्होंने युवा मोर्चा में 2 बार राष्ट्रीय महामंत्री रहते हुए, 1 बार प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, विभिन्न प्रदेशों के पार्टी की ओर से प्रभारी रहते हुए जिस प्रकार से नवाचार किया है और जिस प्रकार से नीचे ग्रास रूट तक जाकर उनके काम करने की जो पद्धति है उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जब भी कोई युवा के हाथ में कोई कमान आती है तो निश्चित तौर पर युवा ही इस देश में कुछ नया करते आए हैं। हमारे पूर्व के भी जितने राष्ट्रीय नेता रहे वे सब भी लगभग आप देखेंगे कि अपनी युवा अवस्था में ही उन्होंने पद को सुशोभित किया है और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत किया है। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी 45 से 50 साल के बीच में बनाती है। इसी प्रकार से कई प्रदेशों के अध्यक्ष और हमारे कई जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के तो मंडल अध्यक्ष भी हम 35 साल से कम के बनाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में नवाचार होता है और भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को आगे लाने की एक लंबी परंपरा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक वर्ग का कार्यकर्ता, प्रत्येक स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता कभी भी फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए क्या एक्शन प्लान है आपके पास? क्योंकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यदि चुनाव में जीत दर्ज करनी है तो बूथ मैनेजमेंट काफ़ी मजबूत होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव ही होता है और बूथ जीता चुनाव जीता। बूथ मजबूत तो चुनाव मजबूत। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी नारे पर काम करती है और ये भारतीय जनता पार्टी का परम सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं वे बूथ पर जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, जिस प्रकार से सरकार की योजनाओं को नीचे तक जनता तक लेकर जाते हैं, जिस प्रकार से सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अपने नेताओं तक से झगड़ा कर लेते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही मादा है कि आज वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर आधारित भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, इसकी चिंता यदि कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता करता है। और बूथ का ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर चेहरा होता है। वहाँ पर रोज़ रोज़ बूथ पर तो हमारे राष्ट्रीय नेता या प्रदेश के नेता या माननीय विधायक तो पहुंच नहीं पाते हैं। बूथ पर जो हमारा नेता है वे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और वो जितने सशक्त होंगे भाजपा उतनी ज़्यादा सशक्त रहती है। जनता से सीधे संवाद के लिए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए किस मॉडल पर काम कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, जनता की समस्याओं के लिए जागरूक रहता है और हमारे विभिन्न जो अभियान आते हैं, विभिन्न पार्टी के जो कार्यक्रम आते हैं वे लगभग सीधे जनता से जुड़ाव के ही होते हैं। और संगठन
और सरकार में तालमेल का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और उस पूरे काम को करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के साथ और सरकार की योजनाओं के साथ लगातार जनता के बीच में संवाद और सेतु का काम करती है। अगले 5 साल में आप इंदौर को किस रूप में देखना चाहेंगे? इंदौर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और हम तो चाहते हैं कि पिछली बार जब नगर निगम के चुनाव हों तो हम 85 की 85 वार्ड में कमल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएं और इंदौर की 9 सीटें हमने जीती हैं और इंदौर का प्रभाव आसपास भी संभागों में पहुंचता है। तो इंदौर के विकास की यह लो ऐसे ही प्रज्वलित रहे और यह मशाल हाथ में थामे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है वहाँ वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले और भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों से प्रभावित हों, हमारी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हों और एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत, एक वैभवशाली भारत बनाने के लिए हम सब जिस संकल्प को लेकर बार बार कृत संकल्पित हैं, उस संकल्प की सफलता ही भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मूल मंत्र है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो कैंसर के मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उसका प्रमुख कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट है। ऐसे में मिलावट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध के लिए क्या एक्शन प्लान है आपकी सरकार का? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए कई कड़े कदम उठाए हैं और किसी भी स्थिति में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देख रहे हैं कि इंदौर में भी लगातार नकली चीज़ें बनाने वाले और नकली चीज़ों का उत्पाद करने वाले कारखाने और फैक्ट्रियों को भी सील करने का प्रयास किया जा रहा है। यह नहीं, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इनके लिए कड़े प्रावधान किए हैं और वे जेल की सीखचों तक के पीछे जा रहे हैं और यदि आवश्यकता लगती है तो मुझे लगता है कि सरकार इसके लिए और अधिक भी कठोर और कठिन नियम बनाएगी। जी हाँ, निश्चित तौर पे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी ने पदभार ग्रहण किया है और वे काफ़ी एनर्जेटिक युवा नेता हैं और वहीं इलेक्शन मैनेजमेंट के महारथी भी माने जाते हैं। आने वाले समय में बीजेपी के संगठन को और मजबूती प्रदान करेंगे।